नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुजर। आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की मैं बात करूं। भर्ती में लॉटरी के आधार पर किया जाएगा चयन। क्या यह बात सच है? 2 महीने सफाई का प्रैक्टिकल होगा। क्या यह बात सच है? 2 साल तक रखा जाएगा प्रोबेशन पीरियड पर। क्या यह बात सच है? तो ये सारी बातें सच है तो हमको स्थायी नियुक्ति कब मिलेगी? स्थायी नियुक्ति हमको कब मिलेगी? चलिए हम सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं कि भर्ती लॉटरी के आधार पर होगी या नहीं होगी। 2 महीने तक आपका प्रैक्टिकल होगा, 2 साल तक आपको अस्थायी रखा जाएगा। दो महीने तक सफाई का प्रैक्टिकल करना होगा, 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। तो आप लॉटरी भी जानते हैं, सफाई 2 महीने का सफाई प्रैक्टिकल भी जानते हैं, लेकिन प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो न्यूज़ है भर्ती चालू हुई थी उस समय की न्यूज़ है। देखिए इंडिया फर्स्ट की 28 तारीख की न्यूज़ है ना। आप इस न्यूज़ में देख लीजिए क्या क्या लिख रखा है। इस न्यूज में लिख रखा है कि राजस्थान में 8वीं पास लाखों युवाओं को नौकरी का अवसर। प्रदेश में 23,820 पदों पर निकाली गई सफाई कर्मियों की भर्ती स्वायत्त शासन विभाग ने कल देर रात जारी किया भर्ती का नोटिफिकेशन। प्रदेश में मूल निवासी 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा आरक्षित वर्गों के नियमानुसार मिलेगी। वर्गों को जो 18 से 40 वर्ष है और छूट इनको नियमानुसार मिलेगी कैटेगरी के अनुसार। छूट 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर आयु की गणना की जाएगी। भर्ती में लॉटरी के आधार पर किया जाएगा उम्मीदवारों का सिलेक्शन। सफाई कर्मचारी भर्ती में 3 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को किया जाएगा, यानी सिलेक्शन। इसके बाद सेलेक्ट अभ्यर्थी को 2 महीने तक सफाई करके दिखानी होगी। सरकार की ओर से नियमानुसार भुगतान भी किया जाएगा। प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले उम्मीदवारों का किया गया चयन। इसके बाद उन्हें 2 साल तक, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, उन्हें 2 साल तक चयन के बाद उन्हें 2 साल तक रखा जाएगा प्रबंधन पीरियड पर। इसके बाद चयनित सफाई कर्मी की नियुक्ति दी जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले आपका लॉटरी के आधार पर चयन किया जाएगा। लॉटरी के आधार पर जब आपका चयन हो जाएगा तो आपको 2 महीने सफाई का प्रैक्टिकल करना होगा। फिर आपको 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, जब आपको स्थायी नियुक्ति मिलेगी। देखिए यहाँ पर एक बार डिटेल से और बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपकी लॉटरी निकलेगी। जैसे ही आपकी लॉटरी निकलेगी तो लॉटरी में आपको 3 गुना अभ्यर्थी वहाँ पर पास करेंगे। लॉटरी के अंदर 3 गुना पास करेंगे। 3 गुना को 2 महीने तक प्रैक्टिकल रखेंगे। अगर उनका प्रैक्टिकल सही हुआ, जिन लोगों का प्रैक्टिकल सही होगा, तो 3 गुना में से, यानी आपको ये मानो 25,000 के लगभग मानो ये है ना, तो 75,000 पास करेंगे, है ना। तो 75,000 में से ये 2 महीने के प्रैक्टिकल के बाद 25,000 आप वहां पर रख लेंगे। कितने रखेंगे? 25,000। 3 गुना में से बाहर निकाल देंगे और 25,000 वो रख लेंगे। फिर उनका 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड होगा और उनको प्रोबेशन पीरियड में भी कुछ निकाल देंगे और आपके फिर चयन प्रक्रिया होगी। यानी लगभग मान के चलता हूँ, मान लीजिए आपकी पोस्ट 25,000 है, तो 3 गुना पास करेंगे तो 75,000 हो गई, है ना। अब इनको क्या करेंगे, 2 साल 2 महीने का प्रैक्टिकल के बाद इनको
प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, फिर इनकी चयन प्रक्रिया होगी। अब देखिए प्रोबेशन पीरियड होता क्या है। नौकरी में प्रोबेशन पीरियड यानी परीक्षा अवधि किसी नए कर्मचारी प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का समय होता है। ये एक तरह से प्रशिक्षण अवधि होती है, जैसे इंटरव्यू बोला जाता है ना वो। इसकी नियुक्ति और कर्मचारी दोनों एक दूसरे को समझाने का मौका मिलता है। इंटरव्यू का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो कर्मचारी को एक दूसरे का समझाने का मौका मिलता है कि आप ये काम करना, ये काम करना। तो अपन 2 महीने का जो प्रैक्टिकल होगा ना, उसके बाद जब प्रोग्रेशन पहले तो लॉटरी निकलेगी, लॉटरी के बाद 3 गुना में पास करेंगे, 3 गुना पास करने के बाद 2 महीने तक हम पे सफाई करवाएंगे। जिन्होंने अच्छी सफाई की उनको रख लेंगे, बुरी की उनको बाहर निकाल देंगे। प्रोबेशन पीरियड में क्या, जो सरकारी जो हमारे साथ अधिकारी होंगे उनसे हम पूछ लेंगे, बेझिझक किसी बात को पूछ सकते हैं कि सर ये काम कैसे होगा, है ना। आपको नौकरी से बाहर नहीं निकाल सकते, हम वहाँ पर पूछ लेंगे। फिर एक दूसरे को समझाने का मौका मिलता है। इस अवधि के दौरान नियोक्ता तय करना होगा कर्मचारी को स्थायी पद पर रखा जाए या नहीं रखा जाए। ये वहाँ पर तय करना होता है कि इसे स्थायी पद पर अभी रखा जाए या नहीं रखा जाए। नहीं तो आपने सही ढंग से काम नहीं किया तो आपको फिर प्रोबेशन पीरियड आपका बढ़ा सकते हैं, बल्कि आपको नौकरी से बाहर नहीं। प्रोबेशन पीरियड कितने साल का होता है, यहाँ पर तो देख लीजिए प्रोबेशन पीरियड कम से कम 2 महीने 6 महीने का होता है, बल्कि यहाँ पर 2 साल का लगा दिया सरकार ने। अब लगा दिया तो लगा दिया, नहीं प्रोबेशन पीरियड 2 से 6 महीने के बीच का होता है। दूसरी बात करूँ, प्रोबेशन पीरियड में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश WPL नियुक्ति अधिकारी स्वीकार करते हैं। 30 दिन का अवैतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, हर प्रोबेशन पीरियड में हमने 30 दिन की छुट्टी ले ली साहब। मान लीजिए हमारे घर में कोई जरूरी कार्य पड़ गया तो हमने 30 दिन की छुट्टी ले ली, है ना। और महीने के अंदर 30 दिन की छुट्टी हमने एक साथ ले ली, महीने के अंदर नहीं, पूरी साल के अंदर 12 महीने के अंदर हमको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। या तो आप एक साथ लो या फिर 1 दिन 2 दिन 5 दिन कैसे भी लो, आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी 12 महीने के अंदर। 1 साल के अंदर आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, 60 दिन की छुट्टी ले सकते हैं 2 साल के अंदर। 1 साल के अंदर 30 दिन की, 1 साल के अंदर 30 दिन की, कुल मिला के 60 दिन की आप छुट्टी ले सकते हैं, है ना। तो आपने प्रोबेशन पीरियड समझा। प्रोबेशन पीरियड में सरकारी जो कर्मचारी होता है कोई भी मतलब आपको बाहर नहीं निकालेगा। यदि आपने काम करना नहीं आता है तो आपका प्रोबेशन पीरियड वो बढ़ा देंगे, बल्कि आपको ये नहीं कहेंगे कि आप बाहर निकलो, ये उनके हाथ में नहीं होता। एक बार आप 2 महीने का प्रैक्टिकल पार कर लोगे तो फिर आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा। और दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँ, यदि आपके पास नगर पालिका का सर्टिफिकेट है, नगर निगम का सर्टिफिकेट है और उस पर अधिकारी की मोहर है, तो आपका 100% सिलेक्शन है, 100% सिलेक्शन है। फिर ना तो 2 महीने का प्रैक्टिकल की जरूरत, ना फिर 2 साल के प्रोविजन की जरूरत। क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि ये सर्टिफिकेट सबसे कम है, बहुत कम लोगों के पास है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।